राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री ने उड़ान भर ली है। अब से कुछ देर में वो अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे और 10 बजे आज औपचारिक तौर पर रफाल विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। हमारे सहयोगी अनुराग धांडा हमारे साथ अंबाला एयरबेस से लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, बस अब इंतजार हो रहा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री का इंतजार हो रहा है, उसके बाद कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। देखिए, बिल्कुल इंतजार हो रहा है और सिर्फ यहाँ अंबाला एयरबेस पर इंतजार नहीं हो रहा है बल्कि पूरे देश को इंतजार है कि वायुसेना में कुछ ही पलों बाद ये विमान, जो आप कुछ ही कदमों की दूरी पर है मुझसे, इतनी करीब से शायद आपने राफेल विमान हमारे दर्शकों ने नहीं देखा होगा। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम खासतौर पर ये दिखा रहे हैं आपको। ये राफेल विमान अब से कुछ मिनट बाद जब यहाँ पर रक्षा मंत्री मौजूद होंगे, भारत के भी और फ्रांस के रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे, उनकी मौजूदगी में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊं, सीरीज BS-001, आप इस प्लेन पर ऊपर देख रहे हैं, सीरीज BS-001। इसका मतलब ये पहला विमान है भारतीय वायुसेना में राफेल जो बेड़े में शामिल हो रहा है। इसी सीरीज में नंबर आगे बढ़ेंगे और इसकी ताकत देखकर हमने अपने दर्शकों को दिखाया पहले भी। आप ये जो यहाँ पर शांत खड़ा हुआ राफेल विमान देख रहे हैं, जब ये हवा में उड़ान भरेगा पाकिस्तान डरेगा, चीन डरेगा। चीन के पास जवाब नहीं है और लेह में जो आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है चीन, उसको संदेश मिल जाएगा जब ये हवा में उड़ान भरेगा कि अब उसकी हैसियत नहीं है भारत से टक्कर लेने की, मुकाबला करने की। तो ये एक ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है भारतीय वायुसेना की ताकत में। इसमें जो क्षमता है, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी लड़ाकू विमान की कि वो कॉम्पैक्ट है, साइज में छोटा है, लेकिन ज़बरदस्त क्षमताएं हैं उसमें। रडार को चकमा दे सकता है, दुश्मन के जहाज को नेस्तनाबूद कर सकता है। जो इसमें मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, वो भी आप यहाँ पर इस प्लेन में देख सकते हैं। और अब से कुछ ही देर बाद फ्लाई पास्ट भी होगा, जब हवा में उड़कर भी ये राफेल जहाज अपनी ताकत जाहिर करेगा दुनिया के सामने और हम शामिल हो जाएंगे दुनिया के उन चंद देशों में जिनके पास की इस जनरेशन के हवाई जहाज हैं, इस एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाई जहाज है। पाकिस्तान तो दूर दूर तक सामने नहीं है, चीन भी मुकाबले में नहीं रहेगा जब हमारे ये राफेल जहाज जो है वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है आज देश के लिए भी और भारतीय वायुसेना के लिए भी। और सब लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद आधिकारिक तौर पर ये राफेल जहाज भारतीय वायुसेना। बिल्कुल अनुराग, रक्षा मंत्री ने उड़ान भर ली है, दिल्ली से बस कुछ मिनटों का इंतजार और है और दुनिया आज रफाल का दम देखेगी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो बाकी फाइटर प्लेन्स हैं वो भी आसमान में करतब दिखाएंगे, तो जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो और क्या क्या खास होने वाला है आज? देखिए, किसी भी सेरेमनी में, चाहे वो वायुसेना की हो चाहे आर्मी की हो, जिस तरीके से सर्वधर्म पूजा होती है वो होगी। वो एक मैसेज है जो भारतीयता का प्रतीक है, वो यहाँ पर होगा। उसके बाद फ्लाई पास्ट होगा, राफेल की ताकत नजर आएगी यहाँ पर। उसके बाकी जो हमारे प्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो भी फ्लाई पास्ट करेंगे एक सम्मान के रूप में कि हमारा नया सहयोगी, नया साथी भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है, वो एक मैसेज के तौर पर। और सबसे खूबसूरत दृश्य जो अब से कुछ ही देर बाद हम आपको यहाँ से दिखाएंगे कि दोनों तरफ वाटर कैनन लगा होगा हवाई पट्टी के, एक गेट बनेगा पानी का और उसके बीच में से राफेल हवाई जहाज आएगा और वो सूचक होगा इस बात का कि ये भारतीय वायुसेना का अब हिस्सा हो गया है। तो निश्चित तौर पर वो दृश्य दुर्लभ होगा, शानदार होगा। उसी दृश्य के साथ राफेल भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा और वो तमाम तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर हम लगातार आपको सबसे पहले लगातार यहाँ से दिखाएंगे। बस कुछ पल का इंतजार है जब भारतीय रक्षा मंत्री और फ्रांस की रक्षा मंत्री यहाँ पर होंगी। एक जॉइंट सेरेमनी के तौर पर इसको एक संदेश देने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और चीन को भी मैसेज देने के लिए कि किस तरीके की ताकत आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो रही है, वो भी एक सीधा यहाँ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से भी। और निश्चित तौर पर चीन को भी ये समझ में आएगा कि अब जो लेह में आग दिखाने की कोशिश हो रही है वो हरकतें अब नहीं चलने वाली हैं। बिल्कुल अनुराग, MiG-21 को रिप्लेस करेगा राफेल, कैसे अलग होगा उससे? देखिए, MiG-21 ने तो एक काफ़ी, अगर आप देखें तो कई दशकों तक भारतीय वायुसेना में सेवा की है। एलीट जहाज होता था अपने वक्त का, लेकिन आज अगर आप जनरेशन के हिसाब से देखें तो राफेल जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें जो हथियार हैं वो मिग सीरीज़ में तैनाती नहीं हो सकती थी, उनकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकता था। इसकी जो रफ्तार है, इसकी जो रेंज है, मैं रेंज भी आपको बताऊं कि एक बार उड़ान भरेगा तो पाकिस्तान सीमा से लेकर, इसी एयरबेस से पाकिस्तान सीमा से चीन की सीमा तक पूरा एक ही उड़ान में कैटर कर सकता है। दुश्मन कहीं भी हो इन दोनों सीमाओं पर
एक ही उड़ान भरेगा राफेल जहाज और उनके दुश्मन के दांत खट्टे कर देगा। भारत की सीमा के अंदर रहते हुए भी 400 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तान और चीन में मार कर सकता है। इस तरीके की क्षमता है इस जहाज की, तो अपने आप में अनपैरेलल है। बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, रडार को भी चकमा दे सकता है कई तरीके से। तो इस बिल्कुल, लिहाज तो से बहुत अगर सारी देखें, खूबियां हैं इसकी। अनुराग, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आज की ताजा खबर में इतना ही।